हेलो स्टूडेंट्स, ये आईआईटी जेई की प्रॉब्लम है कुछ फिजिक्स की। तो ये पहली प्रॉब्लम है कि वायर है कोई यूनिफॉर्म वायर जिसका मास इतना है, लेंथ 60 सेंटीमीटर, मास 6 ग्राम, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर स्क्वायर, स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इन वायर 90 मीटर पर सेकेंड, यंग्स मॉडुलस इतना है, एक्सटेंशन ऑफ वायर पूछा है ओवर इट्स नेचुरल लेंथ। तो ये इस तरह से होगा सॉल्व कि स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन ए वायर, ये होता है फार्मूला अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। म्यू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, और टी जो है टेंशन। अब वो वायर को खींचा तो खींचने से उसमें टेंशन आ गया। अब स्ट्रेस का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेन कहलाती है ये चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और ये कांस्टेंट आ गया, फिर यंग्स मॉडुलस कहते हैं। तो अब हम इसमें टी निकाल लिया तो टी आ गया ए बाई डेल्टा एल अपॉन एल। उधर मास पर यूनिट लेंथ चाहिए, म्यू जो है मास, तो उसका जो मास दे रखा है अपॉन लेंथ, तो ये कट हो गया, इसकी इसमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अब इसमें हमसे पूछा गया है कि वायर को कितना एक्सटेंड करा गया है। अब ये आ गया। अब इस सबकी वैल्यू पुट कर दी गई, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, यंग्स मॉडुलस, मास ऑफ द वायर, वेलोसिटी 90 मीटर पर सेकेंड, ये सब वैल्यू पुट कर दी। पुट करने पर एक्सटेंशन इन वायर आ गया 0.03 मिलीमीटर, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर ये वाटर है, इसके अंदर ये लाइट सोर्स है, तो ये जो एक सर्किल बनता है 6 मीटर का, वहाँ से आगे लाइट नहीं निकलती है। तो ये सवाल है क्रिटिकल एंगल का, क्योंकि ये जो लाइट रेज आ रही हैं डेंसर से रेयर मीडियम, तो डेंसर मीडियम में वो एंगल जिसके लिए रेयर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो, उसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं। उसके बाद लाइट वापस इधर आ जाएगी वाटर में, तो म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू साइन 90। तो इससे इसका जो म्यू है पानी का वो 4/3 है, तो साइन थीटा की वैल्यू 3/4 आ गई। अब हमें हाइट निकालने के लिए टेन थीटा की ज़रूरत है, तो साइन थीटा हमको पता है 3/4, तो ये कैलकुलेट कर लिया, √7, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का रूट, तो टेन थीटा पता लग गया। टेन थीटा यहाँ अप्लाई कर दिया गया, टेन थीटा इज इक्वल टू 3/h, टेन थीटा 3/h, और इससे टेन थीटा 3/√7, तो हाइट आ गई √7 मीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि लाइट आई, ये एक गिलास स्लैब है, ये पानी है, तो ये पूछ रहा है किस एंगल थीटा की क्या रेंज हो कि लाइट जो नॉर्मल इस पर इंसिडेंट हुई है ए बी फेस पर, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए और BC पर पहुँच जाए। तो इसके लिए ये एंगल थीटा किस तरह का हो, तो एक्चुअल में यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए तो लाइट बाहर नहीं जाएगी, और टोटल इंटरनल, तो अब अपन ये थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर गिराया, तो ये 90 माइनस थीटा है, और ये 90 है, तो ये थीटा है। तो म्यू ग्लास इंटू साइन थीटा सी, क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उस क्रिटिकल जो एंगल आएगा उससे ज़्यादा पर लाइट गिरेगी, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा म्यू W साइन 90। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये गिलास है, ये वाटर, तो साइन थीटा सी आ गया 8/9। तो अब क्रिटिकल एंगल, तो साइन थीटा सी से बड़ा हो, तभी थीटा चाहते हैं अपन थीटा सी से बड़ा हो क्रिटिकल एंगल से। तो साइन की वैल्यू
थीटा बढ़ने से बढ़ती है, कॉस में उल्टा होता है। तो साइन थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 8/9। तो ये प्रॉब्लम थी। तो वो जो थीटा जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो, तो साइन थीटा सी से बड़ा हो। साइन थीटा सी आ गया 8/9। कैसे आया? म्यू ग्लास इंटू साइन थीटा सी बराबर म्यू डब्ल्यू इंटू साइन 90। क्योंकि वाटर में वो एंगल कैलकुलेट करना है कि जब वाटर में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो, वो इंसिडेंट एंगल इन डेंसर मीडियम सही है, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम 90 डिग्री हो, तो उस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अगर लाइट उस एंगल से ज़्यादा एंगल पर आती है तो उस लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, अगर वो क्रिटिकल एंगल से। क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं? डेंसर मीडियम में वो एंगल जिसके लिए रेयर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो। तो ये रेयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, ग्लास का 3/2 और साइन 91 है। तो लाइट जो इस नेम को फॉलो करती है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, म्यू साइन थीटा कांस्टेंट चलता है। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो म्यू 1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू म्यू 2 साइन थीटा 2, ये चलता है।